नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित भारती आप लोगों का 10th क्लास मैथ में बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम देखते हैं प्रश्नावली 4.1 का 1 नंबर प्रश्न जो कि द्विघात समीकरण बोल रहा है। जाँच कीजिए कि क्या द्विघात समीकरण है या कि नहीं। तो चलिए हम इसको चेक करेंगे। तो उससे पहले आप लोगों को कुछ बात याद रखना है। द्विघात समीकरण को चेक करने के लिए आप लोगों को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a नॉट इक्वल 0 यानी कि a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये जो है सूत्र आप लोगों को याद रखना है मेरे दोस्त। इसको चेक करेंगे, जो भी इस रूप में आ जाएगा वो द्विघात समीकरण कहलाएगा, और जो इस रूल को नहीं फॉलो करेगा वह द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। तो चलिए 1 नंबर प्रश्न हम देख लेते हैं। 1 नंबर में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3 लिखा हुआ है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर कीजिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, एक का स्क्वायर कीजिएगा 1 प्लस 2, ए के स्थान पर x है, बी का स्थान पर 1 है, बराबर 2x माइनस 6 हो जाएगा। अब देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हो जाएगा बराबर 2x माइनस 6 हो जाएगा। सबको पक्षांतर कीजिए, इस साइड सबको लेकर के आइए मेरे दोस्त। एक्स स्क्वायर प्लस 2x फिर प्लस 1 कर लीजिए, फिर इस साइड आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, फिर ये इस साइड हो आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो चलिए इसको जोड़ लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x से 2x कैंसिल हो गया, प्लस 6 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 7 बराबर 0। तो इसको तो मेरे दोस्त हम ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पर देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 बराबर 0। तो देख लीजिए ए का स्थान पर ये हो गया, बी का स्थान पर ये और सी का स्थान पर ये हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, जहाँ ए नॉट इक्वल 0। इसलिए यह द्विघात समीकरण है। तो इसी तरह से चलिए देखते हैं मेरे दोस्त 2 नंबर का प्रश्न। तो सबसे पहले 2 नंबर का हम लिख लेते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों 2 नंबर प्रश्न लिख लिए हैं। चलिए अब इसको चेक करते हैं। तो देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, इसको गुना कीजिए, माइनस 2x हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट में क्लियर कर रहा हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि कोई कोई स्टूडेंट जो होता है उसे माइनस प्लस में भी दिक्कत होता है। क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए प्लस इसलिए हुआ क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पर प्लस हो गया। तो चलिए सबको पक्षांतर कर लीजिए। पक्षांतर मतलब इस साइड जो भी है सबको इस साइड पहले ले आइए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, यानी कि बराबर के उस साइड जाएगा तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, और इस साइड भी आएगा तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है मेरे दोस्त। अगर माइनस में है इस साइड, उस साइड जाएगा प्लस, अगर उस साइड माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस, यानी कि जब भी आप बराबर के इस साइड उस साइड कीजिएगा तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। ये देख लीजिए प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर उस साइड, तो उस साइड का जो भी था सबको इस साइड में लेकर के आए गए, तो इस साइड क्या बच जाएगा 0, क्योंकि उधर जो भी था सबको इधर लेकर के आ गए हैं। चलिए आप इसको जोड़ लीजिए। देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 में से माइनस 2 हो गया, 2 में से 2 चला गया, 2x में से 2x चला गया 0, माइनस 6 बराबर 0। इसको भी तो मेरे दोस्त हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस सी बराबर 0। इसको भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे यह
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, जहाँ ए नॉट इक्वल 0। इसलिए यह द्विघात समीकरण है। मेरे दोस्त, हम जो इस सवाल को बता रहे हैं, आप लोग को भी एक छोटा सा फेयर बनाना है और अपने कॉपी में नोट डाउन करना है, ताकि आप लोगों को लॉन्ग समय तक, यानी कि जब एग्जाम होगा तब तक आप लोग इसको याद रख सके। तो आप लोग को भी मेरे साथ साथ नोट करते जाना है। तो चलिए हम 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर क्या है, यहाँ पर हम 3 नंबर प्रश्न लिख लेते हैं पहले। तो हम 3 नंबर प्रश्न लिख लिए हैं मेरे दोस्त। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। तो चलिए इसको गुना कीजिए। इसको पहले इससे गुना है, फिर इसी को इसी से गुना करना है। देख लीजिए, हम एक बार यहाँ पर चिन्ह लगा देते हैं। इसको इससे करना है, फिर इसको इससे करना है, फिर इसी को इससे करना है। ये रूल होता है गुना करने का मेरे दोस्त। यानी कि इसका जो पहला है, इसके पहला से ई कोष्ट के दोनों को गुना करना है बारी बारी से। फिर ई कोष्ट में जो दूसरा है, ई दूसरा को ई कोष्ट के दोनों से गुना करना है बारी बारी से। तो चलिए हम पहले कर लेते हैं। एक्स को एक्स से गुना कीजिएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस एक्स को एक्स से गुना कीजिएगा, एक्स एक्स से हो जाएगा। फिर -2 को एक्स से गुना कीजिएगा, -2x हो जाएगा। फिर -2 को 1 से गुना कीजिएगा, -2 हो जाएगा, बराबर। फिर x को x से कीजिएगा, एक्स स्क्वायर। फिर x को 3 से कीजिएगा, प्लस 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 हो जाएगा, 3x हो जाएगा। फिर -1 को x से गुना कीजिएगा, -x हो जाएगा। फिर -1 को +3 से गुना कीजिएगा, तो माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो -3 हो जाएगा। तो चलिए मेरे दोस्त, सबको इस साइड लेके आ जाइए। सबसे पहले जो जोड़ रहा है उसको जोड़ भी लीजिए, और फिर उस साइड जितना है सबको इस साइड लेकर के आ जाना है। एक्स स्क्वायर, फिर देख लीजिए 2x में से 1x चला गया, तो कितना बच जाएगा, -1x बच जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बड़ा वाला संख्या में माइनस लगा हुआ है मेरे दोस्त। बड़ा वाला संख्या में अगर माइनस लगा रहता है तो उसको घटाने के बाद भी यहाँ पर माइनस लिखा जाता है। तो -2 में से 1 चला गया, तो -x बचा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा वाला में माइनस लगा हुआ था, इसलिए यहाँ पर हम माइनस लिखे। तो आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। ये छोटे-छोटे बात में बहुत सारा स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता है। 2, फिर -2 था तो 2। अब फिर देख लीजिए, ये जो है एक्स स्क्वायर उस साइड प्लस में है, तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 3x माइनस में है, प्लस में हो जाएगा x, फिर माइनस में है, प्लस में आ जाएगा 3 बराबर 0। अब देख लीजिए मेरे दोस्त, जो जुड़ने वाला है फिर इसमें जोड़ लीजिए। देख लीजिए, एक्स स्क्वायर, चलिए मेरे दोस्त, जो यहाँ पर कटने वाला है उसको काट दीजिए। देख लीजिए, प्लस में एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस में एक्स स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर में से प्लस एक्स स्क्वायर गया तो वो कट जाएगा। फिर देख लीजिए, -x है, यहाँ पर +x है, दोनों कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, -3x बच जाएगा। यहाँ पर -3x, 3 में से 2 गया तो 1 बच जाएगा मेरे दोस्त, बराबर 0। तो ये जो है द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रूल में लिखा हुआ होता है कि ए नॉट इक्वल 0। यहाँ पर जो अगर आप बोलिएगा कि 0x² लिख देते हैं, यहाँ पर पहले लिखा था रूल में कि 1 बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ए को आप 0 नहीं मान सकते हैं, बी को आप 0 मान सकते हैं, सी को 0 मान सकते हैं, लेकिन ए को आप 0 नहीं मान सकते। इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पर लिखना होगा, यह ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 नहीं है, जहाँ ए नॉट इक्वल 0। इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। थैंक यू मेरे दोस्त, आज इतना ही रहने देते हैं और आगे कल देखते हैं, और अब मिलते हैं आगे दूसरा वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।